हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सन इन लॉ ऑफ देम ऑल के एपिसोड 4 के साथ। सो बिना ज़्यादा देर के हम अपना ये प्यारा सा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में जैसा कि हमने देखा था कि जो चू गुई चिन है वो हमारे हीरो का बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ा रही थी अपने सन इन लॉ की बड़ी बड़ी बड़ाइयाँ कर कर। एंड उसके बाद जो चू गुई चिन का सन इन लॉ है चैंग वैंग, वो क्वीन यिंग के पापा के लिए एक प्रेजेंट लेकर आया था। और जिस प्रेजेंट को देखने के बाद जो क्वीन यिंग के पापा हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। एंड वो बोलते हैं कि ये तो नीला सफ़ेद कटोरा है। चैंग वैंग कहता है कि हाँ अंकल, मुझे पता है कि आपको कटोरा बहुत पसंद है और इसीलिए मैं ये आपके लिए 30,000 में ख़रीद कर लाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया हो। एंड तभी क्वीन यिंग के पापा चिल्लाते हैं कि युआन डायनेस्टी का नीला और सफ़ेद कटोरा, वो भी 30,000 रुपये का, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और देखो ये कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारा हीरो है क्वीन ली, वो इस कटोरे को देखकर सोचता है कि मुझे तो इस कटोरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। एंड उसके बाद क्वीन ली अपनी चमत्कारी आंखों से देखता है इस कटोरे को बड़े ध्यान से। सो उसे पता चलता है कि इस कटोरे में तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईविल ऑरा है। मुझे नहीं लगता कि ये एक असली कटोरा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कटोरा किसी ऐसी जगह पर बहुत टाइम तक रखा रहा जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। इसका मतलब ये कटोरा सिर्फ नकली ही नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी बुरी शक्तियाँ भी हैं। हमारा हीरो ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो चैंग वैंग है वो हमारे हीरो से कहता है कि ब्रदर क्वीन ली, आखिर आप क्या तोहफा लेकर आए हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या तोहफा लेकर आए हैं। एंड उसके बाद चैंग वैंग हंसने लगता है। एंड वो हंसते हुए कहता है कि ओ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम एक गरीब लड़के हो जो कि अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता है और तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम एक उससे तोहफा खरीद पाओ। एंड उसके बाद चैंग वैंग बोलता है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर एक कचरा साफ करने वाले की ज़रूरत है। उसकी जो तनख्वाह है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ वो 1,000 रुपये तो कमा ही लेगा महीने के। तुम उस जॉब को जाकर क्यों नहीं कर लेते ब्रदर क्वीन? उसकी ये बात सुनकर जो क्वीन यिंग है वो चिल्लाकर कहती है कि चैंग वैंग, चाहे कुछ भी हो जाए, क्वीन ली अभी भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था उससे। लेकिन जो चैंग वैंग है वो हंसते हुए फिर से कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे आपके पति की किस्मत देखकर बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि वो एक तोहफा भी खरीद नहीं सकता। क्वीन ली तभी अपनी कुर्सी से उठता है एंड बोलता है कि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए मैं आपके लिए एक तोहफा लाना भूल गया। क्वीन ली को बोलता हुआ देखकर चैंग वैंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। एंड वो बोलता है कि मैंने तो सुना था कि तुम बोल नहीं सकते, लेकिन आखिर कैसे? लेकिन तभी हम एक औरत को देखते हैं जो कि कहती है कि क्या हो गया अगर तुम बोल सकते हो, लेकिन तुम अभी भी एक छोटा सा गिफ्ट नहीं ला पाए अपने ससुर जी के लिए, तुम एक लूजर हो। और हम देखते हैं कि ये लड़की है चैंग वैंग की पत्नी। उसकी बात सुनकर हमारा हीरो क्वीन ली बोलता है कि चाहे मैं कुछ भी लाऊं, लेकिन वो उससे तो ज़्यादा अच्छा ही होगा जो तुम्हारे हस्बैंड ने दिया है, जो कि एक नकली कटोरा है। क्वीन ली की बात सुनकर चैंग वैंग थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि क्वीन ली, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसे 30,000 रुपये में खरीद कर लाया हूँ। और जो चैंग वैंग की सासू माँ हैं चू गुई चिन, वो भी कहती हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा नकारा हो क्वीन ली, तुम अपने ससुर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं ला पाए और उसके बाद तुम मेरे दामाद के जो गिफ्ट है उसे नकली कह रहे हो। क्वीन ली कहता है कि चाहे तुम इसे कितने ही पैसों में क्यों ना खरीद कर लाए हो, लेकिन तब भी ये नकली ही है। उसकी बात सुनकर जो चैंग वैंग है वो गुस्से में बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मेरा जो तोहफा है वो नकली है? लेकिन जो चैंग वैंग है वो अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिर इसे कैसे पता चला, ये नहीं हो सकता। उस आदमी ने मुझसे ये कहा था कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा कि एक नकली है। एंड उसके बाद हम अपने हीरो को देखते हैं जो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी के अभी प्रूव करके दिखाता हूँ। लेकिन तभी अचानक क्वीन यिंग के पापा चिल्लाकर कहते हैं कि क्वीन ली चुप हो जाओ। और उसके बाद जो चू गुई चिन है वो कहती है कि क्वीन यिंग, तुम्हारे पति में तो बिल्कुल तमीज़ ही नहीं है। वो मेरे दामाद से इतना ज़्यादा जेलस है कि वो उसके गिफ्ट को नकली कह रहा है। क्वीन यिंग कहती है कि क्वीन ली, इतनी बुरी तरीके से बिहेव मत करो। जो चैंग वैंग है वो अभी भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। क्वीन ली कहता है कि फैमिली का हिस्सा? तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जो कटोरा लेकर आया है वो बिल्कुल नकली है। उसकी बात सुनकर क्वीन यिंग कहती है कि तो क्या हुआ अगर ये एक नकली कटोरा है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। बट तभी अचानक वहाँ पर आ जाते हैं यांगचैंग सिटी के मेयर लियू जैंग, जो बोलते हैं कि क्वीन ली, तुम इस कटोरे को नकली कह रहे हो, क्या मैं एक बार इसे देख सकता हूँ? एंड हम देखते हैं कि मेयर लियू के साथ एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि है हाओ फेंग माओ। लियू जैंग को देखकर जो चैंग वैंग है वो कहता है कि मेयर लियू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एंड उसके बाद चैंग वैंग मेयर लियू से मिलने के लिए वो उनके पास जाता है।
एंड वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ आने वाले हैं, मैं अपनी चू फैमिली को आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों जो मेयर ल्यू है वो चैंग वैंग को बिल्कुल इग्नोर करते हुए क्वीन ली के पास चले जाते हैं एंड बोलते हैं कि मैंने तो बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे मिस्टर क्वीन, और कल के दिन आपने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। सो क्वीन ली कहता है कि नहीं मेयर ल्यू, आपको ऐसा कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चैंग वैंग कहता है कि मेयर ल्यू, क्वीन ली तो बस एक निकम्मा इंसान है, शायद से आप इसे कोई और समझ रहे होंगे। सो तभी जो लियू जैंग है वो थोड़ा गुस्से में वो कहता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं गलत आदमी से बात कर रहा हूँ। सो जो चैंग वैंग है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड उनसे माफ़ी मांगने लगता है। एंड उसके बाद लियू जैंग क्वीन ली से पूछता है क्या ये जो चैंग वैंग है वो आपको परेशान कर रहा है। सो क्वीन ली कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरा ब्रदर इन लॉ है और हम तो बस इस मैटर में डिस्कस कर रहे थे कि ये जो कटोरा है वो असली है या नकली। एंड उस कटोरे को देख कर जो मेयर ल्यू है वो कहता है कि ये तो नीला और सफ़ेद कटोरा है ना। एंड उसके बाद मेयर ल्यू उस बूढ़े आदमी को कहता है कि ओल्ड आहो, क्या आप एक बार इस कटोरे को देख सकते हैं, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट हैं जो कि इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। सो जो वो बूढ़ा आदमी है हाओ फेंग माओ वो थोड़ा हंसते हुए कहता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा भी नहीं जानता हूँ, लेकिन नीले और सफ़ेद कटोरों को पहचानने में मैं एक उस्ताद हूँ। एंड उसके बाद वो बूढ़ा आदमी हाओ फेंग माओ उस कटोरे को ध्यान से देखने लगता है। एंड दूसरी तरफ हम चैंग वैंग को देखते हैं जो कि कहता है कि मैंने इस कटोरे को खरीदने में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च किया है, मुझे लगता है कि क्वीन ली इस बारे में झूठ बोल रहा है। सो क्वीन ली कहता है कि आपको क्या लगता है ओल्ड हाओ, क्या ये कटोरा सच में असली है। हमारे हीरो की बात सुनकर जो बूढ़ा आदमी है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो, क्या तुम्हें मालूम भी है कि मुझे कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों के बारे में, और तुम्हें अभी भी लगता है कि ये एक नकली कटोरा है। सो क्वीन ली कहता है कि हाँ। एंड उसके बाद जो ओल्ड हाउ है वो क्वीन ली के कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि अब मुझे समझ में आया कि मेयर ल्यू तुम्हारी इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रहे थे, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक नकली कटोरा है। अगर हम थोड़ी दूरी से देखें तो जो ब्लू एंड वाइट कटोरा है वो तुम्हें बिल्कुल असली लगेगा, लेकिन जब तुम इसे करीब से देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये एक नकली कटोरा है। इसका जो डिज़ाइन है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी एक एलिगेंट टच की कमी थी। ये सच में एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला नकली कटोरा है, और ये कटोरा कुछ टाइम के लिए एक मुर्दा लाश के साथ एक कब्र में रखा भी रहा है। इस कटोरे में बुरी शक्तियों का वास है, ये एक कर्स्ड कटोरा है। सो ओल्ड हाउ की बात सुनकर क्वीन की माँ कहती हैं कि जल्दी से अपने हाथ साफ कर लो, और दूसरी तरफ हम चू गुई चिन को देखते हैं जो चैंग वैंग पर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि आखिर तुम एक नकली कटोरा यहाँ पर कैसे ला सकते हो। हाँ। सो चैंग वैंग कहता है कि मुझे सच में इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि ये एक नकली है। एंड उसके बाद हम ओल्ड हाउ को देखते हैं जो कि क्वीन ली से चिपक कर कहता है कि इसका डिज़ाइन बिल्कुल असली जैसा था, लेकिन फिर भी तुमने बता दिया कि ये एक नकली कटोरा है, इसका मतलब ये है कि तुम इन चीज़ों को पहचानने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो। क्यों ना हम दोनों एक शाम गुजारें कुछ टाइम बाद। उसके बाद जो मेयर ल्यू हैं वो क्वीन ली से कहते हैं कि मिस्टर क्वीन प्लीज़ आज के दिन आप मेरे मेहमान बन जाइए। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं आपसे मिलना चाहता था और आपके साथ कुछ बात करना चाहता था, इसीलिए क्या आप मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। मेयर ल्यू की बात सुनकर क्वीन ली कहता है कि आप सब खाना खा लीजिए, मैं घर पर वापस आ जाऊंगा जब मेरी मीटिंग यहाँ पर खत्म हो जाएगी। सो क्वीन ली के जो ससुर और सासू माँ हैं वो कहते हैं कि ठीक है, और उसके बाद जो चू गुई चिन है वो कहती है कि चू हैनिंग तुम्हारा दामाद तो मेयर ल्यू के काफ़ी ज़्यादा करीब लगता है, वो तो मेरे चैंग वैंग से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सो क्वीन ली की सासू माँ चू हैंगिंग शेंडी मारते हुए कहती हैं कि हाँ, वो क्या है कि हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं से हमारा जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो जाए, लेकिन मेयर ल्यू है वो खुद ही हमसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गए। एंड दूसरी तरफ हम क्वीन ली एंड मेयर ल्यू को देखते हैं जहाँ पर क्वीन ली मेयर ल्यू से पूछता है कि अब आप मुझे सच सच बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है। सो जो मेयर ल्यू है वो कहते हैं कि मिस्टर क्वीन मैं अगर आपको सच बताऊँ तो। एंड दोस्तों यहीं पर जी हमारा एपिसोड खत्म हो गया। अगर तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। सायोनारा।